बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कवीथ्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरेण गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्ति। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारिन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। अहो भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत सोरज अंग लगाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि में रखूं हरसि हरसि गुण गाऊं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की अति पावन कथा में हम और आप सभी प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आइए कथा आरंभ करने से पहले कुछ हरि नाम संकीर्तन करें जिससे मन और वाणी पवित्र हो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सुरे वाके बिहारी नंदलाल मेरो है। सुरे वाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सुरे वाके बिहारी नंदलाल मेरो है। सुरे वाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारका, तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बद्री केदारनाथ चाहे जहाँ जाओगे। 40 बार काशी केदारनाथ रामेश्वर, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे। होंगे प्रत्यक्ष दर्शन श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम सा आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन धाम सा आनंद नहीं पाओगे। आइए बड़े भाव से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करें।
नीमशारण्य क्षेत्र में सोनक आदि 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। इधर में गंगा जी के पावन तट पर शुभकाल में विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सभी संतों के मध्य में श्री भागवतामृत का पान करा रहे हैं। और उधर हरिद्वार में विराजमान मैत्रेय ऋषि विदुर जी को पवित्र पावन श्री भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करा रहे हैं। आइए हम और आप सभी बड़े भाव से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, अथ तस्य पुनर्विप्रेर पुत्रस्य महीपतेः बाहुव्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत। इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जान बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी कभी अलग ना होने वाली सत्शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला राजा होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में संलग्न रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख, तुरहे, मृदंग और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने बेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देख करके उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरे रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्य अभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमय छत्र दिया।
जिससे निरंतर जल की फुइयां झरती रहती थीं। वायु ने 2 चंवर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोस वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय अश्व, त्वष्टा यानी विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी ध्यो देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्व आदि ने नाचने गाने बजाने और अंतर्धान हो जाने की शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा 7 समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके बाद सूत, मागध और बंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का प्राय समझकर बैन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। राजा पृथु ने कहा, हे सौम्य सूत, मागध और बंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ है, फिर तुम किन गुणों को लेकर के मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। हे मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, श्रेष्ठ पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करता। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके ना रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा। यदि यह विद्या अभ्यास करता तो इसमें अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। पृथु जी ने कहा, हे सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावें? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके पचमनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर भी मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा बैन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मा आदि की बुद्धि भी चकरा जाती है।
नालम वयम ते महिमान वर्णने यो देववर्यो अवतार माया वेनांग जातस्य च पौरुषाणिते वाचस्पति नामपि बब्र मूर्धयः। तथापि आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। श्री पृथु महाराज भगवान श्री विष्णु के अवतार थे। 24 अवतारों में वर्णन आता है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उनके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था के द्वारा भूलोक दोनों का ये हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक, महिमान्वित, प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा नहीं होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजवेशधारी श्रीहरि इंद्र की भांति जल वर्षा कर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे। ये अपने अमृत में मुखचंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मगन कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ नहीं सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा इन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के समान होंगे। ऋषियों ने कहा, महाराज पृथु बैन रूप अरुणी के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान हैं। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्सह होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगी। शत्रु इन्हें कभी हरा नहीं पाएंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के बाहर भीतर समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन वत रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय ना होने पर कोई दंड नहीं देंगे और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य रहेगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचाएंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे।
ये पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे, ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड पाणी यमराज के सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। ब्राह्मणों ने कहा, तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश में अवतार लिया है, जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही समझते हैं। ये अद्वितीय वीर और एकछत्र सम्राट होंगे और अकेले ही उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे। और आगे ब्राह्मणों ने कहा कि ये अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहां तहां सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंटे समर्पण करेंगे, उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदि राज को साक्षात श्री हरि ही समझेंगे। ब्राह्मणों ने कहा, ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौरूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों की बात में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आज गव धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्टजन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हर करके ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले ही उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। आगे ब्राह्मणों ने कहा, इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे, तब ये परम पराक्रमी महाराज जहां तहां अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी नहीं कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीत कर और अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटे को निकाल कर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, मैं सभी को सुखी देखूं, सभी को निरोगी देखूं। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आइए कुछ क्षण भगवान के श्री चरणों में हरि नाम संकीर्तन करते हुए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। नाम महाधन है अपनो,
नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़े अटारी अटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माए छवानी। तूक मिले रसिकन के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें और न की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी सी राधिका रानी। प्राण धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा सी राधा, हमारो धन राधा सी राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा सी राधा। वस्त्र कवौ न धर्यो तन पे, अंग में एक अंगोछा सजायो। कंठवदे तुलसी की लड़ी, और माथे पे चंदन खोर लगायो। हाथ उठाए तान पूरा, निकुंजन में घनश्याम बुलायो। तब सोया ब्रजमंडल में, नाम श्री हरिदास जुपायो। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा सी राधा, हमारो धन राधा सी राधा, हमारो धन राधा सी राधा, हमारो धन राधा सी राधा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, लाला की बाबा की जय, बाबा की लाला की जय, लाला और बाबा दोनों की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। आप सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।